हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर केक सर्विसेज। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, क्या यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होते हैं या मैनेजमेंट कोटे के लिए कितना ढेर सारा अमाउंट जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉमेड की कट ऑफ्स वगैरह कितनी जाएंगी, कितनी परसेंट सीट्स हमारी कॉमेड के थ्रू हैं, कितनी परसेंट मैनेजमेंट कोटे के थ्रू हैं, कितनी परसेंट सीट्स हमारी जो कर्नाटका का एंट्रेंस एग्जाम है उसके थ्रू हमको मिलती हैं, और इस कॉलेज की क्या प्लेसमेंट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या ब्रांडिंग प्रोस्पेक्टिव कितना अच्छा है, और क्या ये रियल में अच्छा है, क्या इसकी आरओआई भी अच्छी है। तो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी बता रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हम कैंपस एरिया की बात करेंगे। कैंपस एरिया 53 एकड़ का है, तो एक तरह से कॉलेज के हिसाब से कैंपस काफ़ी अच्छा है। और ये कॉलेज हमारा एफिलेटेड है, हमारा जो विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उससे इसका एफिलिएशन है। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें rvce.edu.in के नाम से है। जो भी आपको अपडेट चाहिए वो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। और आपको और भी कुछ इंटरनल जैसे कि कट ऑफ्स वगैरह आपको इनकी वेबसाइट पर नहीं मिलेंगी। एडमिशन के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ऐसी होती है जो आपको इनकी वेबसाइट पर नहीं मिल पाएगी, वो आप careerkick.in पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अप्रूव्ड AICTE से भी है, NBA एक्रीडिएशन भी है इसके पास में, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1963 है। तो कॉलेज काफ़ी पुराना है, कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉमेड के में नंबर 1 है। तो अब हम यहाँ पर NRF रैंकिंग की भी थोड़ी सी बात कर लें। लास्ट 4-5 ईयर के हम आपको NRF रैंकिंग बताएंगे कि आरवी का कैसा रहा है। मतलब NRF रैंकिंग में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, लेकिन प्लेसमेंट को लेकर उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी 2016 से देखेंगे 36 NRF रैंकिंग थी, 2017 में 49 NRF था, 18 में 58, 19 में 63 और 20 में इस ईयर आपकी 70 NRF रैंकिंग है इसकी। इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे होगे NRF रैंकिंग में कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल दिख रहा है। मतलब कि रैंकिंग इसका जो बढ़ता जा रहा है कि जबकि कम होना चाहिए, तो अच्छा मतलब एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो हम किस मतलब सीट मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है। यहाँ पे आपका सीट मैट्रिक्स 3 तरह से डिवाइडेड है। 45% मतलब एक तरह से रिजर्व्ड है सीट। कॉमेड के थ्रू 30% बच्चे जाते हैं, और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर 25% स्टूडेंट जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप जा सकते हो। तो एक उन्होंने ऑफिशियल PDF भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। तो इनकी फीस भी कैटेगरी, मतलब कि जैसे VIT में कैटेगरी नहीं होता है कि आप कैटेगरी 1 में जाओगे तो ये फीस लगेगा, तो इनका जो कर्नाटका के बच्चे हैं उनका फीस स्ट्रक्चर कुछ अलग है। अगर आप कॉमेड के से जा रहे हो तो उनका फीस स्ट्रक्चर कुछ अलग है। अगर आप मैनेजमेंट कोटे से जा रहे हो तो वो तो यार बहुत ज़्यादा है, ढेर सारा है। तो इस पे हम आपको सीट मैट्रिक्स बता देंगे और आपको क्लोजिंग रैंक भी साथ में बताते हुए चलेंगे। तो टेबल स्क्रीन पर आ रही होगी, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी CS ब्रांच की लास्ट का टॉप रही थी, तो लास्ट सीट एक तरह से कह सकते हो वो 417 पर क्लोजिंग हुई थी CS की, और यहाँ पर 180 सीट्स अवेलेबल हैं CS की। और अब अगर हम यहाँ पर IT ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर 585 और पर क्लोज हो गई, और 66 थी यहाँ पे लास्ट ईयर। और इसी तरीके से अगर इसी ब्रांच की बात करें तो 1271 अराउंड गई थी लास्ट का टॉप, 180 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से इनके यहाँ पर एक टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच भी है, तो उसका 5127 तक क्लोजिंग रहा था, 60 सीट्स हैं। तो यार इन सबकी कट ऑफ्स CS, IT और EC की मैंने आपको बता दी है, और हर एक ब्रांच की कट ऑफ आ रही है, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा, तो आप उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ओवरऑल ब्रांच की एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 7 to 8 लाख के अराउंड इनकी एवरेज प्लेसमेंट है। अगर हम अगर थोड़ा सा सिर्फ CS, IT और EC ब्रांच की बात करें, या जो CS से रिलेटेड ब्रांच है, उनकी प्लेसमेंट 10 LPA के अराउंड चली जाती है। अगर हम यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 48 LPA इनका लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज रहा था। तो यार आपको यहाँ से काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। तो अब हम यहाँ पर मैनेजमेंट कोटे की और बात कर लेते हैं। ये सारी कॉमेड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। फीस स्ट्रक्चर भी कॉमेड के हिसाब से अगर आप जाते हो, अगर आप कॉमेड के की काउंसलिंग में अगर आपको ये कॉलेज मिल जाता है तो कट ऑफ्स मैंने आपको दे दिए हैं, आपको यहाँ से प्रेडिक्शन भी मिल जाएगा।
अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ भी डाउट है, तो नीचे काउंसलर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, तो वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हॉस्टल फीस बॉयज़ के लिए 1 लाख है, गर्ल्स के लिए 98,000 है, और काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि 3 सीटर ले रहे हो, आप 2 सीटर ले रहे हो, AC नॉन AC, तो थोड़ा सा एडिशनल रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आपको यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो मेरे हाथ पे यहाँ पर यार मैनेजमेंट कोटा की सीट है, इस पे सारी चीजें इन्होंने ऑफिशियली दे रखी हैं। यहाँ पर मतलब मैनेजमेंट कोटे की फीस आपको एज एन DD के अमाउंट पे देनी होती है, DD के तौर पे देनी होती है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और इस कॉलेज का काफ़ी अच्छा ब्रांड वैल्यू है। मतलब एक एवरेज प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी खासी, अगर आप CS की बात करोगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ओवरऑल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस जो PDF है इनका ऑफिशियल, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। CS के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ 1 टाइम नॉन रिफंडेबल डेवलपमेंट फीस 10 LPA है, इसको आप कैपिटेशन फीस भी कह सकते हो। और इसके बाद इन्होंने ईयरली ट्यूशन फीस आपको 10 लाख पर ईयर दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हो। तो आपका ओवरऑल जो बीटेक है वो आप अगर CS से करो तो आपको 50 लाख में पूरा होगा, ठीक है, 50 लाख में। तो एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट सब मैंने आपको बता दिया। फिलहाल मैनेजमेंट कोटा के हिसाब से तो ये वर्थ इट नहीं है, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉलेज में आप कोई भी डाउट नहीं कर सकते हो, और इतनी फीस भी लोग पे करते हैं उस कॉलेज के लिए। इसी तरीके से IT ब्रांच का उन्होंने जो इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसको IT भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे 8 लाख 1 टाइम जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो आपको पे करना होगा, और 7 लाख पर ईयर की हाईएस्ट मतलब पर ईयर वाला फीस रहेगा। लास्ट ईयर CS की फीस 7.5 लाख पर ईयर था, तो CS में थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आप देख सकते हो। इस तरह से टोटल जो आपका कंप्लीट हो रहा है 36 लाख में। हॉस्टल यार अलग से 4 लाख रुपए आप हॉस्टल का अलग से रख लेना, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे से रह गई होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो यार ये आज का वीडियो यहीं तक, और अगर आपको कमेंट के किसी भी कॉलेज पर आपको रिव्यू चाहिए कमेंट के तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, दयानंद सागर, BMS, नीति मीनाक्षी, किसी भी कॉलेज पर, तो हम आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन देंगे कि कितना मैनेजमेंट कोटा चार्ज लगेगा, कितनी फीस लगेगी, सारी चीजें हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो यार बाय बाय।